हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज कवर करेंगे सहायक आचार्य 14 जुलाई को कंडक्ट किए हुए पेपर का पार्ट 2। 20 क्वेश्चंस हम लोग कल एक वीडियो में कर चुके हैं। आज करेंगे शुरुआत क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। इन सभी प्लेलिस्ट की हेल्प से और पीडीएफ की हेल्प से अभी भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। डे एंड नाइट ओनली वॉच ऑल दीज वीडियोस, यू विल गेट टू नो इन डिटेल अबाउट होल सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई नो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन कवर किए बगैर तो नहीं हो पाएगा ना। तो कवर तो आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। और ये वीडियो फॉर्म है, आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी सुन सकते हैं। यू आर ट्रेवलिंग इन मेट्रो और गोइंग एनीवेयर, किसी भी तरीके से यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो और लिसन टू द वीडियो। इससे ही आपका काम हो जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है। उसके अलावा नगर पालिका का एक सॉल्व पेपर है जो कि आपके ही सिलेबस पर बेस्ड है। और जो वीडियो हम अभी कवर कर रहे हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें मैंने जेएसएससी का ही 28 जनवरी का पेपर सॉल्व करवाया है और सहायक आचार्य के पेपर्स जो भी मुझे रिसेंटली मिल रहे हैं, इवन एक और पेपर ऐड हो जाएगा करंट पेपर के बाद। टोटल 18 पीडीएफ्स हैं आपके पास अप्रोक्सीमेटली। मैंने काउंट तो कभी नहीं किया, बट आई कैन से कि मोर देन 1000 पेजेस तो जरूर होंगे ये सब मिलाकर। टोटल 18 पीडीएफ्स हैं आपके पास। तो इतने पेजेस हैं आपके पास पढ़ने के लिए और इतने सारे वीडियोस हैं देखने के लिए। अब लग रहा है कि टाइम थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी आप शुरुआत करें और एक एक करके सारे वीडियोस देखते चले जाएं और एक एक करके सारी पीडीएफ्स पढ़ते चले जाएं, तो अभी भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। रूल्स, गवर्निंग, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एटिक्वेट्स। एटिक्वेट हम जानते ही हैं, मैनरिज्म्स होना सोसाइटी में एक प्रॉपर बिहेवियर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the most appropriate option for the given blank space which can make the given sentence grammatically and contextually correct. The defendant's lawyer argued that his past offences were dashed to this case: arrogant, irrelevant, contagious or spacious. Nothing suits better than irrelevant. Irrelevant मतलब बिल्कुल ही out of the context, बिल्कुल related ना होना, that is irrelevant and that suits here. Next question, Anita looked dash the word in dictionary but she still did not understand it. Look up या looked up अगर past की बात की जाए तो that is a phrase which means as per dictionary to move your eye upward to look at something or somebody, कुछ खोजना basically, तो look up. Next, a dash body will fight off the illness naturally without any medicine. Healthy. Healthy is the best option here. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, dashed the idea of tipping points 2 decades ago. It will be introduced. Introduce यहाँ पर best word है, किसी भी नई चीज को नई चीज से लोगों को परिचित करवाना, that is called introduced. Next question, select the correctly spelled word. Bureaucrat, which means a system for controlling or managing a country, company or organization that is operated by large number of officials employed to follow rules carefully, that is called bureaucrat. Option 2 is the right answer here. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढ कर निकालना है. कंपेयर इज राइट, द पर्सन जो कि किसी प्रोग्राम को होस्ट करता है. एंकर इज राइट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्पेलिंग गलत है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर. इट शुड बी एंथ्रोपोलॉजिस्ट. दैट इज द राइट वर्ड, POLOGIST. एंड शॉफर इज ऑल्सो राइट. आप बड़े ही ध्यान से करें इन क्वेश्चंस को. कहीं पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, कहीं पर इनकरेक्टली स्पेल्ड, तो यू शुड सी द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो सब कुछ ठीक से आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाएगा. यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है तो साइकोलॉजिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बाकी सभी स्पेलिंग्स रॉन्ग है.
Next, in the following question, a sentence has been given in active passive voice. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best expresses the same in passive or active. तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्टिव है या पैसिव है. She is managing the finances for the event. Yes, एक्टिव है सेंटेंस. तो and मैनेज क्या किया जा रहा है? फाइनेंसेस. तो द फाइनेंसेस से शुरुआत होगी. The finances for the event आर बीइंग इज मैनेजिंग. आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगा आर बीइंग और मैनेज का थर्ड फॉर्म आ जाएगा मैनेज्ड शी बाय हर. तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेल ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड बाय सुशांत ऑन मंडे. सुशांत डिलीवर्ड द मेल ऑर्डर ऑन मंडे. ऑप्शन 2 is the right one. Next question. Jill painted the rose plant in her garden. Rose plant plant किया गया है तो the rose plant no, this one is not. The rose plant was planted. Yes, first one is the right option. The rose plant was planted by Jill in her garden. Past indefinite है. Past indefinite में हमेशा was, were और verb की थर्ड फॉर्म के साथ रिप्लेस किया जाता है. Next one. We are blowing up balloons for the party. Blow क्या किया जा रहा है? Balloons. तो balloons are being blown up by us for the party. इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं. She spends all her time in constructed work, said J. और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है. तो J said यहाँ से शुरुआत होगी that. J said that तो लग ही जाएगा. That she spent है ना, वो अपने पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. she spent all her time in constructive work. this one will be the right option. डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के लिए आप मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं. वहां पर प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं. देखेंगे तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी. एटलीस्ट फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चन सिर्फ एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आ जाएं. So do not lose those marks. One more question of direct indirect. I was not present in the meeting yesterday, said Rohini. Rohini said that she had not been. Past indefinite है तो वो convert होता है past perfect में. तो she had not been present in the meeting the previous day. Yesterday will get converted into the previous day. He said to his mother, I will be late from the work today. Will would में कन्वर्ट होता है as simple as that. तो सबसे पहले तो आपके ये दो ऑप्शंस रूल आउट हो जाते हैं. यहाँ पर would नहीं है. अब देखिए today. Today will get converted into that day. अब यहाँ पर today का today ही है. ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया. इस हिसाब से आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि this one is right or not. He told his mother that he would be late from work that day. Perfect. I have been analyzing that there are approximately 8 to 10 questions from active passive and narration combinedly. तो again I'll say कि इस पर थोड़ा stress करिए and do not lose these marks. We will have lunch after your return, Usha said to her daughter. तो Usha told her daughter, यहाँ से तो शुरुआत होगी ही होगी. Usha told her daughter that they would. दे में कन्वर्ट हो जाएगा. दे वुड हैव लंच आफ्टर शी रिटर्न. तो यहाँ पर यू है. उषा अपनी डॉटर से बात करें जिनके लिए हम शी लगाएंगे यहाँ पर. एंड रिटर्न विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स पास्ट रिटर्न्ड. These kind of questions are sometimes tough, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो हो जाएंगे. यहाँ पर राइट आंसर है. पहले आप पॉज करके देखिए, देखने की खुद से कोशिश करिए. देन ट्राई टू नो द राइट आंसर. एंड द राइट आंसर इज SRQP. अब देखते हैं एक बार लॉजिक, एक बार पढ़ के देखते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंटरव्यू शी सॉ हिज फेस. इज what appalled her was the scary expression of the mouth and eyes. It was not a smile unless an evil spirit smiles, foreseeing the destruction of its victim. Evil it was, like the triumph of deep-rooted hatred.
तो देखिए कितने अच्छे से सूट कर रहा है SRQP। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी आप पॉज करिए, थोड़ा सा सेंटेंसेस को देखिए। एंड द राइट आंसर इज P, then R, then S, and then Q. The moon had risen and was shining so brightly that it made beautiful patterned shadows under the fig tree. There were pleasant evening sounds all about. Sometimes it was the hoot of an owl or the chirp of a cricket, but more often it was the sound of laughter and of children's voices from the huts nearby. देखिए कितना सूट कर रहा है, पहले एनवायरनमेंट की बात की गई है, फिर बात की गई है कि कुछ साउंड्स थे, फिर उन साउंड्स के बारे में बताया गया है। तो इसी तरीके से पूरी सीक्वेंस सॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन 39 इज Q. Joseph was almost 50 and he looked it. His hair was long and tangled and descended over his eyes. It was all black, no grey, so were his long mixed up whiskers. There wasn't no color in his face. Where his face showed amid all the hair, it was white. So it is QPRS. One more of the same pattern and it will start with P. He canvassed his system. No ailment was found and he investigated again. Here was a vague possibility, it occurred to him, that he wished he was sick. Then he could stay home from school. This is the best possible pattern here, PRQS. This one. तो जितना पॉसिबल है मैं उतनी प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ। अब आपका काम है कि आप इन PDFs की हेल्प से और इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट करें। अल्टीमेटली पढ़ना आप ही को है। आई हैव गिवन यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मटेरियल टू प्रिपेयर फॉर। आई रियली वांट कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो और ये सभी PDF, ये सभी वीडियोस आपके काफ़ी काम आए। Please do not forget to share and subscribe the channel, and a great good luck from my side.